हरियाणा फरीदाबाद के आम व अमन वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड फरीदाबाद के अंतर्गत अल इमदाद चैरिटेबल मेडिकल सेंटर का एक वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मास्टर अली हसन सैफी ने मंच से सभी मेहमानों का स्वागत किया। इसके बाद चीफ गेस्ट हाजी मोहम्मद कासिम सैफी, संस्थापक हयात गार्डन एवं हाजी बन्ने खान सैफी, उद्योगपति इंजीनियरिंग वर्क्स का आम व अमन सोसाइटी के सदर हाजी अब्दुल वाहिद सैफी और नायब सदर हाजी जावेद सैफी ने फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर मेडिकल सेंटर की एक सालाना रिपोर्ट पेश की गई। साथ ही समाज के उद्योगपतियों, कारोबारियों, नौकरी पेशे वालों तथा अन्य लोगों से मेडिकल सेंटर को आर्थिक दान तथा अन्य सहयोग करने की अपील भी की गई, जिसमें फरीदाबाद के मशहूर उद्योगपति एवं समाज सेवी हाजी कमाल बादशाह खान सैफी ने 11 लाख रुपए तथा गाजियाबाद लोनी से युवा नेता और कारोबारी व समाज सेवी अखलाक प्रधान सैफी ने 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी सहयोग राशि से भरपूर सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षिक तथा साहित्यिक क्षेत्रों से लोगों को शाल ओढ़ाकर व शील्ड प्रदान कर सम्मानित भी किया गया, जिनमें मिशन तालीम के संस्थापक इकरामुल हक, जदीद फाउंडेशन ट्रस्ट के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद इलियास सैफी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा सीरत एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन सेवा के संस्थापक मास्टर अली शेर सैफी, इनके साथ ही नौशाद अहमद सैफी, हाजी यूनुस सैफी, पानीपत से फ़हीमुद्दीन सैफी, अरशद सैफी, नोएडा के उद्योगपति आलमगीर सैफी, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी हाजी अख्तर सैफी, आरू फाउंडेशन के संस्थापक तथा समाज सेवी हाजी उमर फारूक सैफी, बख्तावरपुर के समाज सेवी तथा दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के मुस्लिम एडवाइजरी सदस्य कल्लू प्रधान, फरीदाबाद से जहीर अहमद सैफी, नफीस अहमद सैफी, हाजी यूसुफ सैफी, वसीउद्दीन मिर्ज़ा, सेठ मेहरुद्दीन सैफी, अनीस सैफी, लेखक एवं पत्रकार इरफान राही सैदपुरी सहित कई गणमान्य लोगों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। मेडिकल सेंटर के बारे में जानकारी डॉक्टर हाजी यासीन सैफी और एडवाइजर हाजी जफर सैफी ने प्रदान की। कुतुब मेल के लिए इरफान राही, फरीदाबाद, हरियाणा। सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही और मैं हूँ आज यहाँ पर फरीदाबाद में एक अल इमदाद चैरिटेबल मेडिकल ट्रस्ट की जानिब से एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में सरपंच जनाब हाजी बन्ने खान सैफी, आइए इनसे बात करते हैं। आज की चैरिटेबल का जो एनुअल फंक्शन हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही बढ़िया फंक्शन हुआ है और ऐसे फंक्शन होते रहने चाहिए और इसका असर आगे को बहुत अच्छा है। किन अल्फाज में दुआएं देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? जो बच्चों के बारे में दिल में थोड़ी बहुत भी गुंजाइश रखता है वो इस फंक्शन को बहुत अच्छा ही माने। बहुत बहुत शुक्रिया।
दूसरी सेकंड। फैमुद्दीन सैफी साहब, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रोग्राम एक संस्था का फंक्शन रखा है जी जिसमें सभी लोगों की एक मदद से हम एक सेंटर चला रहे हैं डिस्पेंसरी। तो उसमें सिर्फ यही है कि भाई जो भी हमारे से अच्छा हो सके उसकी बेहतरी के लिए डॉक्टर साहब आपके बड़े हॉस्पिटल में ना जाके छोटे हॉस्पिटल से काम चलाना, उसके लिए इन्होंने हमने उसका और इसमें हमने 3 डॉक्टर रखे हैं, एक गायनो है, 2 डॉक्टर हैं जो रूटीन में को बिठा रहे हैं, और एक दिन में हम 70 मरीज से लेकर 200-250 मरीज तक हम देते हैं और सब खुद से बढ़ाते हैं। 20 रुपये की हम पर्ची काटते हैं उसमें, तो उसी में जो फंड है हमारे 21 मेंबर हैं, जो भी उसका खर्चा है वो सब 21 मेंबर। रुक गई बीच में चलो। पिछले लॉकडाउन में देखा कि लोग अस्पताल जाने से डर रहे थे, तो हमारी और हमारे हाजी वाहिद साहब की बात हुई कि हाजी जी इस पर कुछ काम करा जाए। तो बस एक मीटिंग हुई हमारी, और उस मीटिंग के बाद हमने ये तय कर लिया कि भाई हमेशा जो है किसी न किसी मुकाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। उसी के लिए हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो ये है कि भैया लाइफ में थोड़ी सी हमारे लोगों में थोड़ी जागरूकता देंगे और इससे लोग जुड़ जाए और अपना जो है ये डिस्पेंसरी वाला काम एक अस्पताल में बदल जाए, जिससे कि कौम की जो है भलाई इसमें होती रहे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम दोस्तों, मैं हूँ यहाँ पर फरीदाबाद में अल-इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके रुकन जनाब हाजी कमाल बादशाह साहब हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। कमाल साहब, कैसे मन में विचार आया कि मेडिकल लाइन में चैरिटी? एक्चुअली में विचार क्या आया, कहानी इस तरह से थी कि हम लोग इसमें लॉकडाउन में अपने घर में समय बिता रहे थे। तो मेरे पड़ोस में हाजी अब्दुल वाहिद साहब, उन्होंने मुझे बुलाया और बैठ के हमने बातचीत की भी कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसको अच्छे काम की तरफ ले जाए। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा हो रहा था कि हमारे लोगों के साथ कोई गुहेजवान बर्ताव चल रहा है। तो हमने कोशिश की कि हमें कोई ना कोई एक एनजीओ बनाना चाहिए, अपनी वेलफेयर सोसाइटी बनाना चाहिए। तो हमारी बैठ के डिस्कस हुई, 2 लोगों की ईजाद है कि भाई हमें किस चीज़ पर काम करना चाहिए। तो हमें लगा कि भाई एजुकेशन और हेल्थ, हम एजुकेशन और हेल्थ की तरफ काम करने के लिए बढ़ते रहे। और जैसे ही थोड़ा सा मतलब सिस्टम हमने बहुत ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए, तो हमने ये डिसीजन लिया कि भाई हमें पहले हेल्थ का काम करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ हमें इमीडिएट मतलब लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते थे। और अभी 1 साल हो गया है हमारी इस डिस्पेंसरी को, तकरीबन 80,000 पेशेंट हम फ्री में दे चुके हैं और तकरीबन 20,000 टेस्ट, जो कि मान के चलो 60% छूट पे हम जनता को कराएंगे। 1 साल आपके इस डिस्पेंसरी को मिल जा रहा है, अब इसकी खुशी में एक एनुअल फंक्शन एक्चुअली में हमारी एक ऐसी सोच थी कि भाई ठीक है, ये भी हमने घर में बैठ के अपना ये काम कर लिया था। और काम वही अच्छा होता है कि भाई मतलब काम हो जाए और शोर दूसरे मतलब एरिया तक चला जाए। तो हम इसको यही चाहते हैं कि जो हमने ये पहल की है कि सारे लोग मतलब हर इलाके में इस तरह से पहल करें। पहल करने का हमारा मतलब सब सारा चीज़। आगे क्या विचार है, आगे क्या लक्ष्य है? टारगेट इंशाल्लाह हमारा 100 बेड का मतलब हॉस्पिटल बनाना है। और अभी फ़िलहाल तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं अपनी ही पैथोलॉजी लैब जो है वो खुद, मतलब अपना अभी जैसे बाहर से 60% पे लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि और भी 20% पे मिल जाए। मतलब हम ये चाहते हैं कि भाई गरीब आदमी का जो टेस्टिंग वाला काम है 20% मिल जाए, तो हम खुद ही अपनी एक लैब स्टेबलाइज करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह विदिन 1 और 2 ईयर में 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर। हाँ, अभी प्राइवेट है, हमने रेंटेड। क्या उम्मीद करते हैं हरियाणा सरकार से? इस अच्छे काम में आप उनसे कुछ डिमांड करते हैं किसी प्रकार की? इस अच्छे काम में आप उनसे कुछ डिमांड करते हैं किसी प्रकार की, ज़मीन की या कोई और? एक्चुअली में अभी तो हम अपना जो काम है अपने सेल्फ उस पर फाइनेंस पे कर ही रहे हैं, लेकिन ये कि हम जो सारे रिकॉर्ड बना के अपने जो भी है गवर्नमेंट के सामने रखेंगे कि जो भी जिस तरह से हमें मतलब वो मदद मिल सकेगी, तो हम हरियाणा सरकार से पूरी मदद लेंगे। चाहे हमें वक्फ बोर्ड की ज़मीन मतलब अलॉट हो, या जो हमारे हॉस्पिटल्स की साइट्स होती हैं वो अलॉट हो, तो हम ये रखेंगे। क्योंकि जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर कौम के लिए कोई काम नहीं। कितने लोगों को आपने यहाँ बुलाया?
हमने आज तकरीबन 200 लोगों को इनवाइट किया है और अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनका भी हमें पूरा साथ मिल रहा है हर तरीके से, मतलब ये हमारे साथ है। हमने 21 मेंबर्स से स्टार्ट किया था और अभी हमारे साथ मतलब एक्स्ट्रा जो मतलब फंडिंग भी कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ तकरीबन 50 लोग हो चुके हैं, टोटल मिला के 71 हो चुके हैं। अब यही हम यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हमने 200 लोग बुलाए हैं, इनके दिमाग में भी इस तरह का कोई सिस्टम आ जाए तो ये भी हमारे कारवां में साथ चुके। क्या आप पैगाम देना चाहते हैं आप नागरिक लोगों को, या ऐसे लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं समाज को? मैं तो यही समाज को पूरे ही समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि पूरी तरह से हर आदमी मतलब जो गरीब आदमी है जहाँ जिस तरह से परेशान है उसको मतलब एजुकेशन में, हेल्थ में और जो किसी भी तरह से हो तो उसको हेल्प पहुँचनी चाहिए, वो किसी भी तरह से मदद पहुँचनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं ऐसे भी सिस्टम। और हम ये सरकार से तो ये मतलब मांगते हैं कि हमें इस तरह से जो सिस्टम दे दे हॉस्पिटल का या कोई या कोई कहीं कंसेशन का, तो हम उसको साथ। आज जो लोग आपके मेहमान आए हैं उन्होंने आपका साथ दिया है, जो आपकी इसमें एनजीओ की बॉडी में मेंबर्स हैं उन्होंने तन मन धन से जो साथ दिया उनका हाँ उनका तो बहुत तन मन धन और पूरे दिल से मतलब शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि देखो रात दिन एक कर दिए। लॉकडाउन अभी खुला है, पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने काम किया है, तो उनका तो मतलब शुक्रिया अदा मतलब पूरी तरह से हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन ये कि फिर भी हम उनको पूरी तरह से मतलब धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर यासीन साहब, आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज का फंक्शन है जितने भी हमारे और इंडा चैरिटेबल, इसके बारे में बताइए। आम की तरफ से देखिए, अल-इमदाद मेडिकल सेंटर की जो शुरुआत है वो इस तरह हुई। पीछे आपने देखा होगा कि 2 साल पहले जो है कोविड आया था। कोविड के दौरान हम लोगों को बड़ी परेशानियाँ हुई, तो जब ये परेशानियाँ हम लोगों के सामने आई और डे बाई डे जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस किया, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि भी एक छोटी सी डिस्पेंसरी का इजाद किया जाए, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में हमारे जो गरीब लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। यानी कि इसकी प्रेरणा आपको कोरोना काल से? यस कोरोना काल से, क्योंकि उससे पहले एक्चुअली ये सारी चीज़ें देखने में नहीं आई थी। जैसे ही कोरोना आया और उसमें नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा बढ़े, उस वक्त हम लोग जहाँ भी गए तो हम लोगों को लगा कि भी जो है प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ भी लाइनें थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बड़ी परेशानियाँ थी। तो हम लोगों ने बस यही इरादा बनाया और कुछ सोच के साथ 2, 4, 5, 10 लोग मिले और एक सोच बनी, और सोच बन के इस सोच से आगे बढ़े कि भाई इस तरह का कुछ इजाद किया जाए। और आज क्योंकि 1 साल हो गया है हमको, हम लोग इसमें बहुत ही इस तरह का मैनेजमेंट दे रहे हैं कि अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं हमारे पास में सारे। एक हम गायनेकोलॉजिस्ट बैठाते हैं, एक फिजिशियन हम बैठाते हैं और 20 रुपये की पर्ची पे हम काम करते हैं। 20 रुपये में हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन भी वहाँ 40% में, 100 रुपये की अगर किसी की इन्वेस्टिगेशन का रेट है तो हम 40 रुपये में उसका करते हैं। और दवाइयाँ 2 दिन का हम पूरा उस 20 रुपये के अंदर 2 दिन का हम मेडिसिन प्रॉपर देते हैं। और मेडिसिन भी अच्छे लेवल की है, ऐसे नहीं है कि भाई आप जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे लेवल की मेडिसिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। 150 से लेके यानी 100 से 150 पेशेंट हम पर डे देते हैं। रेस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा है, लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है और लोग इससे डे बाई डे जुड़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर क्या होता है कि कोई भी जो जिसका जो प्रोफेशन होता है तो उसमें अपनी कमाई को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं। आपने चैरिटी के बारे में सोचा, आप चाहते हैं, आपका ग्रुप चाहता तो एक अच्छे खासी फीस वसूलते हैं, एक चैरिटी की कहाँ से दिमाग में? देखिए, होता क्या है कि चैरिटी इन द सेंस एक जज्बा था हम लोगों में कि कम से कम रुपया तो आदमी रोज़ कमाता है, बट एक जज्बा ये था कि भाई कुछ खिदमत खल्क कौम के लिए भी हो जाए, पब्लिक के लिए हो जाए, इंसानियत के लिए हो जाए। तो ये सारी चीज़ को सोचते हुए हम लोगों ने प्लान किया। और चैरिटी की जहाँ तक बात है तो उस चैरिटी से हम लोग कमाई की अगर बात करते हैं हम लोग, तो कमाई के बारे में ना आगे हमारा विचार है, ना अभी एट प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं काम उसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है। 20 रुपये में आप देखो ना, आज की डेट में 20 रुपये में आता क्या है। हम 20 रुपये में पेशेंट को 2 डेज़ का मेडिसिन दे रहे हैं और प्रॉपर मेडिसिन भी अच्छे लेवल की मेडिसिन हैं। और
ऊपर वाले की दुआ से उनको शिफाएँ मिल रही हैं, पेशेंट्स हमसे जुड़ रहा है। चैरिटी इसलिए कर रहे हैं कि आखिरत को बनाने के लिए, खिदमत एक हल्क एक वर्ड है, उसको हम इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं कि भाई कम से कम ये है कि आदमी ज़िंदगी भर कमाता है बट वो कुछ कर नहीं पाता अपने लिए, कि कम से कम इस रास्ते अल्लाह ताला जो है उस चीज़ को अंजाम दे देता है। ये आगे क्या टारगेट है, लक्ष्य क्या है? देखिए, लक्ष्य बड़ा लेके चले हैं तब ये छोटा काम कर पा रहे हैं। इरादा ये है कि भाई अल्लाह ताला ने इसको जो है सक्सेस किया है और हम लोगों को डे बाई डे कामयाबी मिल रही है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं और इरादा ये है कि भाई अब इन फ्यूचर हमारा जो है नेक्स्ट ईयर में हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इसके दायरे को बढ़ाया जाए। जैसे हम लोगों का अभी मतलब रिसेंटली जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम इसमें शाम की जो है ओपीडी और शुरू करना चाह रहे हैं और जो गायनी पेशेंट्स हैं, लेडीज़ जो पेशेंट हैं, वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं कि भी हम एक जो है डिलीवरी सेंटर हम खोलें वहाँ पे और वहाँ हम डिलीवरीज़ भी कराएं, जिससे कि हमारे जो पेशेंट्स हैं या हमारे जो लोग हमसे गरीब लोग जुड़ रहे हैं उनको, हाँ, उन लोगों को पूरी तरीके से बेनिफिट। तो ये हमारा प्लान है नेक्स्ट। और उसके बाद में देखिए अगर ये सक्सेस होता है तो फिर नेक्स्ट में तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग चाहें कि भाई 100 बेड का हॉस्पिटल बने और जल्दी से जल्दी बने। अभी ये किसी प्राइवेट बिल्डिंग में है या कहीं से? ये अभी एक प्राइवेट बिल्डिंग है जो हम रेंट पे शुरू किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट फरीदाबाद सरकार, हरियाणा सरकार से क्या उम्मीद आशा कर रहे हैं? देखिए, हरियाणा सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई हमें इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन दे और हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट करे। हम लोग अगर उनके पास जाएं तो उसमें हमारी हेल्प और क्योंकि चैरिटी हमने शुरू की है, हमारा इरादा कोई इसमें 1 रुपये कमाने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जितना हो सकेगा हम इसमें हमेशा के लिए चैरिटी करना चाहते हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट से भी उम्मीद है कि अगर हम उनके पास जाएंगे तो मुझे लगता है वो भी हम लोगों से चीज़ें मिलेंगी हमें वहाँ से, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी। चलाई है, इससे मैक्सिमम लोग जुड़े हमारे साथ और बात पैसे की नहीं है, पैसे से ही जुड़े। बात ये है कि अच्छे सजेशंस भी आएँ। कई लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं खर्च कर सकते लेकिन वो एक ऐसा आइडिया आपको दे जाएंगे जो आपके हमेशा काम आएगा और उस आइडिया से आप बहुत ज़्यादा आगे पहुँच सकते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि हमें स्पेशल आइडियाज़ भी मिलें और जो लोग समर्थ हैं, जो लोग चैरिटी कर सकते हैं और जो लोग दे सकते हैं वो संस्था को मजबूत करने के लिए आगे हों। हमारा यही संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर यासीन साहब, मैंने अपनी बात की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.